हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में। और आप आज देखेंगे इम्पॉर्टेंट मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन आप देखेंगे, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और बाकी एग्जामों के लिए पेट वगैरह के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी सर, थैंक यू। तो ये पहला क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे कि इबादत खाना क्यों बनवाया गया है। इबादत खाना क्यों बनवाया गया है, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि इबादत खाना इसमें क्यों बनवाया गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इबादत खाना क्यों बनवाया गया। पहले बताओ, ऑप्शन नंबर ए है धर्मों के प्रचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए है धर्मों के प्रचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी है आपका राज्यों की चर्चा के लिए। ऑप्शन नंबर सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी बताइए, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, लोगों से बातचीत करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें, इबादत खाना क्यों बनवाया गया था। इबादत खाना क्यों बनवाया गया था, इबादत खाना इसलिए बनवाया गया था धर्मों के प्रचार के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन राम राखलदास बनर्जी, तीसरा MS वत्स और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। इसके बाद आपका चौथा, आपको तीसरा क्वेश्चन आपका है, कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि, यानी जैन मुनि समझ रहे, जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर को दिया था, शरीर को त्याग दिया था। यानी कौन सा शासक था जो सच्चे जैन मुनि की तरह, ठीक, सच्चे जैन मुनि, सच्चे जैन मुनि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सच्चे जैन मुनि की तरह जो है कि अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक, तो कौन सा शासक था, वह कौन सा शासक था। पहला बिंदुसार, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा अन्य दिया था। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा शासक था जिसने सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास रहकर और अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखिए आप, चौथा क्वेश्चन बताइए, तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। पहला बात तो सन याद कर लीजिए कि 1911 प्रथम युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था 1993 में। 1991 में प्रथम युद्ध हुआ था, 1991 में, 1993 में द्वितीय युद्ध हुआ था। तो इसको याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से एक बन गया नया क्वेश्चन। इसके बाद किसके किसके बीच लड़ा गया था पहला प्रथम युद्ध, तो प्रथम युद्ध किसके, मोहम्मद गोरी और भीम, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गोरी और जय सिंह, और मोहम्मद गोरी और अजय पाल सिंह। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो भी कौन से सन में, 1991। द्वितीय पूछेगा तो प्रथम पूछेगा तो 1191 में, और द्वितीय पूछेगा तो 1193 में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए, देखिए यहाँ से, मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था। यानी मुगल जो थे वो कृषि की जानकारी, कृषि मतलब कृषि के बारे में, कृषि में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या उसमें होगा, उसके बारे में जानकारी के लिए उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या था उनके लिए, आईन अकबरी था, या अकबरनामा था, या फिर तारीख फारिस्ता था। ठीक, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, आप बताएं इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, आईन अकबरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके जो है कि स्वतंत्र किया था। ठीक, तो किसने किया था, किसने जो बंगाल को मुगलों से साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, मुर्शिद कुली खान ने किया था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था, इस बात को आप बताएं, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1853 में, 1856 में, 1863 में, 1865 में। तो आप इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बनाया गया था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि फूट डालो और शासन करने की नीति अपनाए थे भारतीयों के साथ। तो कब अपनाई थी, कौन सा सन था, 1877 के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद, 1799 ईस्वी के बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1858 के बाद जो है कि ये शुरू कर दिए थे, फूट डालो और राज करो वाली नीति अपना लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था, 1525, 1526, 1527, 1528। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में।
ठीक है दोस्तों, कितने वर्षों तक इंग्लैंड के गृह युद्ध लड़ा गया था? इंग्लैंड में गृह युद्ध लड़ा गया था, कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध लड़ा गया था? ठीक दोस्तों, तो बताइए 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष और 10 वर्ष। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 वर्ष। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट में भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान दें, और ये ग्रुप डी में भी आने के क्वेश्चन का आसार है। कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध लड़ा गया था? 7 वर्ष तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, आर्य भारत में किस एशिया से आए थे? आर्य भारत जो है, आर्य जो है भारत में किस एशिया से आए थे? ठीक, पश्चिमी एशिया से, पूर्वी एशिया से, केंद्रीय एशिया से, दक्षिणी एशिया से। तो इसका ऑप्शन आप बताइए, इसका ऑप्शन बताइए आप। इसका ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय एशिया से। कहाँ से आए थे? आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। इसके बाद ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12, रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में की गई थी? रामायण और महाभारत जो है अवधि पूछा है, किस अवधि में की गई थी? अवधि सिंधु में की गई थी, द्रविड़ अवधि में की गई थी, वैदिक अवधि में, आर्य अवधि में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में की गई थी। किसकी की गई थी? रामायण और महाभारत की रचना कब की गई थी? आर्य अवधि में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता को समाप्त कर दिया? इक्ता, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता को समाप्त कर दिया था? तो इसमें जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता को समाप्त कर दिया था? इक्ता मतलब किस शासक ने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज खां तुगलक और बलबन। इनमें चारों में से किसने किया था? तो इनमें चारों में से कौन किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए आप? ऑप्शन इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के लिए इक्ता शासन को समाप्त किया था। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने गुप्त समाज की स्थापना की थी? किसने जो गुप्त समाज की स्थापना की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और ब्रह्मगुप्त। आप ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त उन्होंने जो है कि गुप्त की समाज की स्थापना की थी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी? तो इसका ऑप्शन आप बताएंगे। पहली बात तो कब हुई थी ये बताना है, तो आप इसका ऑप्शन बताएंगे। और इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है? बैंग खान और हेमू के बीच में। दूसरा ऑप्शन क्या है? अकबर और मिर्जा हाकिम के। तीसरा क्या है? अकबर और बैरम खां या बैंग खां। और इसके बाद जो है कि चौथा ऑप्शन है अकबर और राणा प्रताप। तो आप इसका ऑप्शन बताएंगे कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ी गई थी ये लड़ाई, द्वितीय वाली पानीपत की। कब लड़ी गई थी? 1193 में ये लड़ी गई थी। मोहम्मद गोरी किस जगह का शासक था? मोहम्मद गोरी जो किस जगह, कौन से स्टेट का या किस जगह का शासक था? आप इसका ऑप्शन बताएं। पहला अफगानिस्तान, दूसरा इराक, तीसरा पर्सिया, चौथा जो है तुर्की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। मस्तानी जो है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी, यानी प्रेमिका समझिए, प्रेयसी प्रेमिका कुछ भी समझिए। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी या प्रेमिका थी? तो आपका बाजीराव पेशवा, जैसे अभी बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज और शेर शाह। अभी देखिए अभी जो है कि आया है अभी बाजीराव पेशवा की एक मूवी आई थी रणबीर कपूर की, उसमें जो है कि मस्तानी कौन थी? मस्तानी दीपिका पादुकोण थी। तो कौन से शासक थे? बाजीराव पेशवा। बिहार को किस मुगल शासक ने सबसे पहले जीता था? बिहार को किस मुगल शासक ने सबसे पहले जीता था? बिहार को बाबर ने जीता था, खिलजी ने, तुगलक ने, चंगेज खान ने। तो हम इसका आंसर हो जाएगा खिलजी ने जो है कि सबसे पहले बिहार को जीता था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस राज्य या किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे? मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस राज्य में अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो इसका मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और सूरत। तो सबसे पहले जब मुगल आए थे तो वो जो है कि अंग्रेजों ने जो है कि सर्वप्रथम मुगल काल में अंग्रेजों ने जो है कि सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया, यानी कौन ऐसे शासक थे जिसके बाद मुगल काल का पतन हो गया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब वो शासक थे जिसके बाद मुगल काल का समाप्ति हो गई। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।